मुझे लग रहा है ना कि जितने भी इंटरपोल के सारे एम्प्लॉइयों को हटा करके महाराष्ट्र पुलिस के और मुंबई पुलिस के लोगों को लगा देना चाहिए। इतनी काबिल एक छोटी छोटी घटनाएं सामने नहीं आ सकती। ड्रग्स माफिया का 12 दिन भी नहीं लगे ना, चौथे दिन ड्रग्स का मामला सीबीआई ने ला दिया और मुंबई पुलिस के पास इतनी औकात ही नहीं थी। जब इस भारत में खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट हो सकता है तो फिल्म इंडस्ट्री के जो तथाकथित जो कलाकार हैं इनका क्यों नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर जो कह रहे हैं कि कंगना को आने नहीं दिया जाएगा, कंगना को नसीरुद्दीन शाह एक गंजेरी दूसरा वो कहता है कि ये कम पढ़ी लिखी लड़की है, तो भैया ये क्या चल रहा है। इंसान को अगर कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी, इस देश में फ्री स्पीच की बात करते हैं, दोहरी नीति यही लोग समझ में आने लगती है ना। सब गंजेरी बंजेरी सब नशेरी चरसी मिल करके ये सामने नहीं लाना देना चाहते हैं। इस सुशांत सिंह को मार दो, कुचल दो, ख़त्म कर दो ताकि दूसरा कोई सुशांत सिंह पैदा ना ले सके। इसलिए उसके पक्ष में जो लोग आएगा वो या तो गोदी मीडिया होगा या तो अनपढ़ लोग होंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आप सभी का पब्लिक व्यूज इंडिया में। आज हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। देखो, मुंबई की जो हालात है, आज एक व्यक्ति जिसकी निर्मम हत्या की जाती है और उसके पहले उसकी पीए की भी हत्या कर दी जाती है। आज जो मामला सामने आ रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अब सीबीआई जांच करेगी दिशा सालियान के मर्डर केस का भी। और एक प्रश्न और सामने आ जाता है कि क्यों दिशा सालियान की मृत्यु के बाद जब तक सुशांत की मृत्यु नहीं होती है, इस दरमियान सुशांत क्यों बार बार सिम बदल रहे थे, मोबाइल सिम क्यों? क्योंकि उनको कोई ना कोई धमका रहा था, कोई उसे चुप कराना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि दिशा सालियान की पार्टी में जो बात हुई, क्यों वो उसे 14वीं मंजिल से उठा करके फेंक दिया गया था। अगर वो कहते हैं कि उसने आत्महत्या की तो उसके शरीर पे कपड़े क्यों नहीं थे? वो नग्न अवस्था में थी, इसका मतलब है कि उसके साथ कोई ना कोई ऐसी दुर्भावना की गई जिससे वो आहत होकर के या तो उसे फेंका गया या तो वो खुद नीचे कूद गई। लेकिन नीचे अगर कूदी तो किसने उसे ऐसा करने को कहा, किसने उसे ऐसे करने को प्रोत्साहित किया, यह भी जांच का विषय होना चाहिए। दूसरी बात, और आगे बढ़ते जाइए, लेकिन जो रोल सामने आया है, यहाँ के जो तथाकथित मीडिया है, जो दूसरे को गोदी मीडिया कहते हैं, इन लोगों ने हमेशा ये नैरेटिव चलाने की कोशिश की कि नहीं, दिशा सालियान का केस अलग है, सुशांत का केस अलग है। और उसके बाद कभी उसके परिवार पे हमला, कभी सुशांत के चरित्र पे हमला, इसे गंजेरी नशेरी भंगेरी बताने की कोशिश की गई। दिशा सालियान को के साथ भी इन लोगों ने यही कहा कि वो दारू के नशे में थी, वो नशे में उसने गिर गई। तो ये जो पूरा रैकेट ये आज का नहीं है, 30 वर्षों का है। अब समझना पड़ेगा, अब ये सरकार के दायित्व बनता है, क्योंकि महाराष्ट्र की निकम्मी सरकार से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आप ड्रग्स माफिया को पकड़ सकें। तो अब ये सीबीआई की जिम्मेवारी है, ये एनसीबी की जिम्मेवारी है कि वो उठाए और इन लोगों को जेल में डाले। आखिर वो कौन है जो मुंबई को उड़ता मुंबई बनाना चाहता है? जैसा कि आपने कहा, महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई पुलिस। सर, इसी पर मेरा एक और प्रश्न कि कंगना रनौत जब से ये केस आया है वो तभी से सीधा महाराष्ट्र पुलिस पर निशाना दाग रही हैं और संजय राउत ने उनको बोला है कि आप मुंबई पुलिस की जो इमेज है वो खराब कर रही हैं, तो बेहतर होगा कि आप मुंबई ना आए। उनको सरासर धमकी दी गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? संजय राउत, ये मुंबई बाल ठाकरे का था, ये तुम्हारा नहीं है। और जो कह रही हैं कि यहाँ इमेज खराब की गई मुंबई पुलिस में, अरे 2 महीने तक एक केस में एक एफआईआर रजिस्टर नहीं कर पाती है जो मुंबई पुलिस, उसकी और इज्जत बची कहाँ है? जिस केस को लेकर के जो चीज़ सामने, एक छोटी छोटी घटनाएं सामने नहीं आ सकती। ड्रग्स माफिया का 12 दिन भी नहीं लगे ना, चौथे दिन ड्रग्स का मामला सीबीआई ने ला दिया और मुंबई पुलिस के पास इतनी औकात ही नहीं थी। तो यह तो सिद्ध हो चुका था कि मुंबई पुलिस के पास इतनी कोई हस्ती थी ही नहीं, उसकी प्रतिष्ठा बची ही नहीं थी। तो कंगना इसमें क्या करेगी? और दूसरी बात, अगर जो कह रहे हैं कि कंगना को आने नहीं दिया जाएगा, कंगना को नसीरुद्दीन शाह एक दूसरा वो कहता है कि ये कम पढ़ी लिखी लड़की है, तो भैया ये क्या चल रहा है। इंसान को अगर कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी, इस देश में फ्री स्पीच की बात करते हैं नसीरुद्दीन शाह शाहीन बाग में आकर के, और यहाँ पर आने के बाद उनको तकलीफ क्या हो जाती है? उनको तकलीफ होती है ये कि कोई क्यों सत्य बोल रहा है। हम लोग जो आपस में मिल करके गंजेरी भंगेरी मिल करके बॉलीवुड को चला रहे हैं, आखिर वो क्यों
कोई दूसरा हमारा पोल पट्टी खोल रहा है। और संजय राउत वो किसे बचाना चाह रहा है, उस दिशा सालियान के उस पार्टी में कौन नेता था ये सबको पता है। इसलिए अब वो चाहे कुछ भी कर लें वो नहीं बचा पाएंगे अपने। जिसकी गुलामी करते हो संजय राउत वही करो, वही बेहतर होगा। कहाँ के इस बॉलीवुड के चक्कर में पड़ रहे हो, ये कला का क्षेत्र है, तुम्हारे लठबाजी का क्षेत्र नहीं है। दुनिया जागृत है, अगर जवाब उसे देगी तो तुम्हें भी देगी। सर बॉलीवुड में वैसे तो कोई अभिनेता बिल्कुल सपोर्ट में नहीं नज़र आ रहा था। जब जैसे ही सुसाइड केस सामने आया तब कोई उनके सपोर्ट में, सुशांत के केस सपोर्ट में नहीं आया। लेकिन जैसे ही रिया इंटरव्यू देती हैं, तापसी पन्नू, विद्या बालन जैसे बड़े नाम उनके सपोर्ट में आ जाते हैं कि एक लड़की को परेशान किया जा रहा है। जिस पर कंगना ने ये भी बोला है कि 90% बॉलीवुड ड्रग्स के नशे में बिल्कुल धुत रहता है और सबकी टेस्ट होनी चाहिए, जिसमें रणवीर कपूर, रणवीर सिंह और विक्की कौशल के नाम सामने आए। आपको क्या लगता है कि इन लोगों को सामने आकर अपने टेस्ट करने चाहिए और जनता के सामने क्लियर आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के आइडियल हैं ये लोग? नहीं, ये बात तो अब हमें समझना पड़ेगा। देखो, एक चीज़ होता है, एक स्टार होते हैं और एक एक्टर होते हैं। एक्टर वो होता है जो अपने अंदर अपने कला की करिश्माई से दिखाता है, लोगों का मन भोता है। लेकिन एक होते हैं स्टार जिसके पीछे ये ड्रग्स माफियाओं का पैसा लगा होता है, जिसके पीछे डी कंपनी का पैसा लगा रहता है और वो लोग इसको प्रमोट करते हैं। वो बताते हैं कि ये फिल्म आए, इसका बड़ा सा प्रचार हो जाता है। अगर कंगना कह रही हैं तो ये कौन सा गलत कह रही है? संजय दत्त का मामला हो, फरदीन खान का मामला हो या रणवीर सिंह के बारे में पहले भी लोगों ने कहा है, AIB का एक पूरा मंच के दरमियान उसमें भी कहा गया ये बातें। कई बार सबको पता है कि ये डोपिंग का मामला है। जब इस भारत में खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट हो सकता है तो फिल्म इंडस्ट्री के जो तथाकथित जो कलाकार हैं इनका क्यों नहीं हो सकता? और ये हम कहते हैं पंजाब में हम लोग दुखी थे, यही NDTV पंजाब के लिए पूरा शो कर रहा था। आज मुंबई के लिए ये NDTV क्यों नहीं आता है? क्यों? क्योंकि इसके जो मखीजा हैं, इनके जो चटुकार पत्रकार हैं, राजीव लोग जैसे लोग, इनके क्या वहाँ पर कोई तार जुड़े हुए हैं? क्या इनके बीच में कोई संबंध है? क्या ड्रग माफिया इनके पैकेट में रहता है या ये ड्रग माफिया के गोद में बैठे हुए हैं? इसलिए अगर कंगना का ये आरोप है तो मुझे लगता है कि रणवीर सिंह को सामने आ जाना चाहिए, रणवीर कपूर को सामने आ जाना चाहिए और कह के बता दे। अगर तुम्हें लगता है कि कंगना झूठ बोल रही है, गलत बोल रही है, तो ठीक है, तुम सामने आ जाओ। या अगर सही बोल रही है तो। और दूसरी बात, आपने बात की विद्या बालन और तमाम अभिनेत्रियों का, एक बात बताएं कि क्या दिशा सालियान एक लड़की नहीं थी? क्या कंगना को कभी नसीरुद्दीन शाह कह देता है कि ये अनपढ़ लड़की है? क्या वो एक लड़की नहीं है? क्या वो एक महिला नहीं है? तो ये चीज़ आपके पास दोहरी नीति यही लोग समझ में आने लगती है ना। सब गंजेरी बंजेरी, सब नशेरी चरसी मिल करके ये सामने नहीं लाना देना चाहते हैं कि आखिर एक लड़का जो छोटे गांव का लड़का है, एक जो छोटे परिवार और 4 बहनों का इकलौता भाई है, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिसका कोई गॉडफादर नहीं था फिल्मी दुनिया में, वो जाता और इतनी अच्छे हिट फिल्में देता है और वो किसी के तलवे नहीं चाटता है। ऐसा लोग इस समाज में आया कैसे? जो झुकना नहीं जानता, जिसके अंदर में एक भाव है, इस सुशांत सिंह को मार दो, कुचल दो, ख़त्म कर दो ताकि दूसरा कोई सुशांत सिंह पैदा ना ले सके। इसलिए उसके पक्ष में जो लोग आएगा वो या तो गोदी मीडिया होगा, या तो अनपढ़ लोग होंगे, या वो हवा बनाने वाला। अरे हवा तो बनाते तुम लोगों ने। 2 घंटे का इंटरव्यू लेते हो, कौन है वो? कितनी महान व्यक्ति है, उसे ऑस्कर मिला है, एक फिल्म करती है और उसको इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि वो एक सेल्स गर्ल है ड्रग्स की और वो सप्लाई करते हैं और उसके भाई, उसका भी संबंध सामने आ गया। इसलिए अब यह सिद्ध हो चुका है कि यह पूरा मामला अब जब निकला है तो सभी लोग फंस जाएंगे, इसीलिए सबके पेट में दर्द हो रहा है। सर, मुंबई के होम मिनिस्टर ने आज बोला है कि जो ये ड्रग्स का मामला है इसके ऊपर कि मुंबई पुलिस को बहुत डिग्रेड किया जा रहा है और स्कॉटलैंड, उन्होंने अपनी जो महाराष्ट्र की पुलिस है बोला है उसकी जो मतलब बहुत अच्छा काम करती है और स्कॉटलैंड में जो स्कॉटलैंड की पुलिस से कंपेयर किया गया है मुंबई पुलिस को। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस इतनी काबिल है या नहीं है? मुंबई पुलिस काबिल है, 2 महीने तक किसी केस को लटका देता है बिना FIR, इतना बड़ा काबिलियत और क्या हो सकता है? मुंबई पुलिस है, उसके नाक के नीचे से चल रहा है 30 वर्षों से ड्रग्स माफिया।
क्या कर लिया मुंबई पुलिस ने? इतना बड़ा मूव है ये, इसको तो मुझे लग रहा है ना कि जितने भी इंटरपोल के सारे एम्प्लॉइयों को हटा करके महाराष्ट्र पुलिस के और मुंबई पुलिस के लोगों को लगा देना चाहिए। इतनी काबिल। दरअसल क्या होता है कि पुलिस तभी काम कर सकते हैं जब उसके पीछे सियासतदार ना हो, और यहाँ के सियासतदार जब खुद ड्रग्स माफिया के हाथों में है, जब यहाँ के सियासतदार खुद नार्को टेस्ट में एक तेलगी ने इसी पार्टी के एक नेता का नाम ले लिया था, तो जब आपका गठबंधन हो जाए और राजनीतिक संरक्षण के बावजूद क्या कोई इस देश में 1 किलो गांजा भी बेच सकता है? 10,000 रुपये में 5 ग्राम जो आता है ड्रग्स, उस 5 ग्राम को 10,000 देने वाला कौन हो सकता है? बिना कोई राजनेता के हो सकता है क्या? कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट्स हो सकता है क्या? तो ये पूरा गठबंधन चल रहा था, इसलिए मुंबई पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस की अब ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि अपने पे लगे कलंक को वो साबित करे। उसकी तुलना कहाँ होती थी और आज कहाँ हो रही है, तो यह बात अब स्पष्ट करना पड़ेगा मुंबई पुलिस को कि वो जो धीरे धीरे जो ये लीक कर रहा है ना कि उसके पिता ने, अब बताइए महाराष्ट्र पुलिस उसके पिता का स्टेटमेंट लेते हैं, मराठी भाषा में लिख रही है। अब बताइए एक बिहार का लड़का, एक बिहार का आदमी, मैं महाराष्ट्र पुलिस को कहता हूं कि चलो मैं बांग्ला में लिखता हूं, हम बांग्ला में बताते हैं कि भैया तुम साइन करो, कर दोगे? भोजपुरी का अगर सुशांत के पिताजी किसी भोजपुरी में कंप्लेन कर दें तो तुम मानोगे? जब तुम्हें व्हाट्सएप पे कोई कंप्लेन कर रहा है फरवरी में कि मेरे बच्चे को फंसा दो, उसकी मृत्यु होने वाली है, उसकी हत्या होने वाली है, तब तो तुम उसकी भाषा समझ में नहीं आती है और तुम उसे मराठी भाषा में लिख दिए। क्यों लिखे? क्योंकि ये लोग समझे नहीं क्या लिखा हुआ है। और बाद में जैसे ड्रग्स का मामला आया, ये मीडिया में लिकआउट किया गया, सबसे पहले उसे पकड़ना चाहिए जिसने मीडिया में लिकआउट किया। क्यों किया? और जिसने ऐसा एक षड्यंत्रकारी FIR लिखा है, जो रिपोर्ट बनाया है जो मराठी भाषा में, उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी एक केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि भारत में राजभाषा अधिनियम चल रहा है। उसकी वजह से कोई भी व्यक्ति अगर वो क्षेत्रीय भाषा को नहीं जानता है तो उसके लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना होगा। यह हमारा अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेदों में दिया हुआ है, शायद वो 343 अनुच्छेद में दिया हुआ है। इसलिए यह बात अब समझ में आनी चाहिए कि महाराष्ट्र पुलिस को भी यह समझ में आना चाहिए, महाराष्ट्र सरकार को भी, अब की लीपापोती बंद करे। जो वहाँ चरसी, गंजेरी, भंगेरी, नशेड़ी हैं उन सबको उठा करके जेल में डालो, उनको रिहेबिलिटेट करो और फिल्म इंडस्ट्री को एक बार साफ करो। तो ये थे हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी, जिनका सीधे सीधे ये कहना है कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की अहम जिम्मेदारी थी इस केस को ठीक से चलाना, लेकिन क्योंकि वो ऐसा नहीं कर पाए तो ये केस CBI के हाथ में गया और जांच बहुत अच्छी तरह हो रही है। और मानना है इनका कि आगे अगर ऐसे ही जांच बढ़ती रही तो और बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे। बाकी सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया के साथ।